नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के अक़लियतों के बारे में। दरअसल सूबे में अक़लियतों के विकास का हमेशा दावा किया जाता रहा है, लेकिन अक़लियती इलाकों में अक़लियतों की मुश्किलें हुकूमतों के दावों पर सवाल खड़ा करती रही है। दरभंगा अक़लियती ज़िला है, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन अक़लियतों की सबसे ज़्यादा आबादी जाले विधानसभा क्षेत्र में है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं जाले के अक़लियतों के हालात के बारे में। ये दरभंगा का जाले विधानसभा क्षेत्र है। जाले में अक़लियतों की करीब 35% आबादी है। कई सियासी दिग्गजों ने इस इलाके का नेतृत्व किया है और सभी चुनावों में इलाके की खस्ताहाली को दूर करने का वादा भी किया है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, 21वीं सदी में भी लोग बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह महरूम नजर आते हैं। दरभंगा जाते वक्त NH-57 की ये सड़क खुशियों का एहसास कराती है, विकास की तस्वीर भी आपके जहन में रोशन करती है। 4 लेन की सड़क से उतरने के बाद इन रास्तों पर चलते हुए भी विकास की वो तस्वीर जहन में बनी रहती है। लेकिन जाले के अंदरूनी हिस्से में जाते ही तस्वीरें पुराने दिनों की याद ताज़ा कर देती है। गांव के वही मसले चारों तरफ दिखाई देते हैं जिसे हल करने का दावा दशकों से किया जाता रहा है। लोगों की बेबसी, गरीबी और अशिक्षा उन दावों की धज्जियां उड़ाती नजर आ जाती है जिसका वादा कर सरकारें और सियासी पार्टियां कभी थकती नहीं है, बल्कि हर बार नए शब्दों के साथ पुरानी बातों को ही दोहराया जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, मजबूर में हैं, वही कमाते हैं, खाते हैं, वही बात है। न सरकार हम लोग का कुछ देता है, न कुछ जो होता है सो बना देते हैं, हम लोग का कुछ नहीं। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक कॉलेज है वहाँ अक़लियती आबादी के लिए, और वो भी गैर सरकारी है, उसे कोई माली ताउन नहीं मिलता सरकार से। दूसरे हाई स्कूल वगैरह जो है जनरल हैं, तो इस बार से वो दीनी मदारिस हैं, जो दोगरा जाले वगैरह का इलाका है वहाँ दीनी मदारिस में, लेकिन जदीद तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा है। जहाँ तक तरक्याती गाँव में सड़क, बिजली, पानी, तो ऐसे गांव आपको दर्जनों गांव मिलेंगे जहां आज तक पोल भी नहीं गए हैं। जाले में अक़लियतों का बड़ा तबका शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। गरीबी और बेबसी की तस्वीर इन तंग गलियों में स्थित करीब सभी घरों में नजर आती है। ये मिथिलांचल है जहाँ की अपनी एक अलग तहजीब व संस्कृति है। बाहर से आने वाले लोग मिथिला के लिए किसी देवता से कम नहीं होते हैं। गांव के लोगों से पूछिए इज्जत किसे कहते हैं, मान और सम्मान क्या होता है। लेकिन गरीबी और बेबसी में जी रही ये आबादी भी अपने लिए कुछ ख्वाब बुनती है। ख्वाब तरक्की की, बच्चों की पढ़ाई की और हाथों में रोजगार हासिल करने की। लेकिन ख्वाब कब पूरे होते हैं? लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं अपने हालात के बदलने की और सरकार की तरफ से कुछ किए जाने की। ये महिलाएं कहती हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। ऊपर वाले के नाम लेकर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। नहीं घर है, नहीं चापाकल है, न लेटरिंग है। वृद्धो पेंशन के नहीं मिला है, न भी कल उल है, न ही घर टूटा हुआ है। बहुत परेशानी है, घरों वाला है से बहुत शहर बहुत ही नचार है। न एगो बाथरूम है, न कुछ है अच्छा बेजा, कुछ नहीं। खेत में पत्थर नहीं, कुछ नहीं, घर द्वार कुछ नहीं। न घर है, न घरारी, न चापाकल है, कुछ नहीं है। घर वाला है तो मजदूरी करता है। पीने के पानी के साथ ही शौचालय व अस्पताल की यहाँ बेहद कमी है। काश कोई उनके इस मसले पर गौर करता तो इस आबादी को भी 21वीं सदी की खुशबू महसूस होती और ये भी अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देख पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। इस बारे में लोग ये कहते हैं, हम लोगों के साथ मुश्किल है। रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार ने हमसे मुआहदा किया, कई तब ज़माना हम लोग का बीत गया, आज तक हम लोग के घर में दियाबत्ती नहीं जल सकता है। बिजली का साधन नहीं है, पानी पीने का नहीं है। वोट मांगने के लिए सब आता है कि हमको वोट दो, तो हमको वोट दो, तो हम लोग वोट देते हैं या कोई जैसे काम करता नहीं है। वोट देने के बाद निचन होकर बैठ जाता है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार गाँव की तरक्की का मंसूबा बना रही है। पहले भी ग्रामीण इलाकों के मसले को हल करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन गांव के बुनियादी मसले हल नहीं हो सके हैं। इस इलाके में भी सड़कों की हालत बदली है, लेकिन अक़लियती बहुल इलाकों में
सड़कों की हालत कुछ इसी तरह की तस्वीर पेश करती है। इलाके के नेता कहते हैं कि सरकार विकास का काम कर रही है, लेकिन अक़लियतों के इलाके के मसले पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। स्कीम तो आती है सरकार की, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस स्कीम का सही यूज हो, सही लोगों को वो स्कीम का फ़ायदा पहुँचे, ये भी मांग हम लोग सरकार से करते हैं। उधर महिलाओं की अपनी मुश्किलें हैं। भले ही राजधानी पटना में महिलाओं की सशक्तिकरण पर बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हों, लेकिन ये गांव की महिलाएं हैं, कितना सशक्त हैं, खुद उनकी ज़बानी सुनिए। हम लोग पानी दूसरे के में जाते हैं पीने के लिए, तो नहाने नहीं देता है, गाली देता है, पानी लेने नहीं देता है, गाली देता है। तो हम लोग को कल की ज़रूरत है बाबू। रात को जो रात बिहार इमरजेंसी होता है या डॉक्टर को जो फोन करते हैं तो दरभंगा जो जाते हैं इलाज के ला, पहले हल्का पल्का थोड़ा डॉक्टर को फोन करते हैं कि तनी थमावे के ला, तनी करेला, तो वो नहीं आता है गांव के चलते कि गांव में रोड ठहिए ना है, तो हम सबका दरभंगा इलाज होता है। गांव के मसले को हल करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन गांव के मसले बने रह जाते हैं और सरकार अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है। सभी चुनाव में सभी सियासी पार्टियां गांव के मुद्दे को उठाकर अपना राजनीतिक वोट बैंक साधने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन गांव के मसले पर बाद में संजीदा बहस नहीं की जाती है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के अक़लियतों के हालात के बारे में। जाले में अक़लियतों की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। रोज़गार नहीं है, लिहाजा यहाँ से लोगों का काफ़िला हमेशा पलायन भी करता रहता है। और बड़ी आबादी अक़लियतों की ऐसी है जो खेतीहर मज़दूर है। कई मसले हैं, हालात लोगों के नहीं बदल सके हैं, फिर भी लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत, सरकार उनके मसले को हल करने की कोशिश करेगी। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला तालीम, रोज़गार और स्वास्थ्य से जुड़ा है। तालीमी संस्थाएं नाम के बराबर है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा रोज़गार के लिए दूसरे सूबों में पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। बाहर के राज्यों में काम करने वाले लोग कितने खुश हैं, ज़रा उनकी बातों को भी सुनिए। यहाँ रहता रोज़गार तो बहुत अच्छा रहता, और हुआ जाने के बाद बहुत परेशानी से कमाना ही पड़ता है और बहुत दिक्कत होता हुआ। और राज ठाकरे का मामला जो अलग है, सब रोड पे अगर कोई कारोबार करते हैं तो गाली देता आके, कोई आता है लुच्चा लफंग आता है, ये मेरे को दे दो सामान, अब उसके लिए बोलने जाइएगा तो मारने के लिए आता है, वो मारने के लिए आता है। अब कंप्लेन करने जाइएगा तो पुलिस उसी का सुनेगा, आपका नहीं सुनेगा। बहुत सारी दिक्कत है, और हमारे यहाँ रोज़गार रहता तो हम वहाँ जाते क्यों? रोज़गार का कोई योजना नहीं है यहाँ। कलकत्ता भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, बम्बई भागते हैं, कहीं भाग जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी वही परेशानी है। फुटपाथ पर नहीं रहने देते सरकार के आदमी, भागो यहाँ से, यहाँ क्या है, फिर क्या करते हैं, कहीं भागे भागे फिरते हैं। पलायन करने के बाद घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ज़रूर हो जाता है, लेकिन बुनियादी हालात नहीं बदल पाते हैं। ये कोई एक मिसाल नहीं है, बल्कि यहाँ से पलायन करने वाले ज़्यादातर लोगों की यही सूरत हाल है। बाहर में भी उन्हें सुकून मैसर नहीं होता है और घर आने पर रोज़गार नहीं मिलता है। सुशासन और सबके साथ इंसाफ का नारा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समस्याओं से भरे समाज में ये नारा कहाँ अपना रंग दिखा पाता है। अगर रंग भरने की कोशिश की जाती तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों की मुश्किलें दूर की जाती, जिन्हें 2 वक्त की रोटी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत कम लोग एजुकेशन ले पा रहे हैं हमारे यहाँ। गरीबी के कारण भी जो है माइनॉरिटी लोग यहाँ से पलायन करके बाहर में काम करने चले जाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। कोई भी चीज़ का साधन नहीं है। अगर हम लोग प्रदेश भी जाते हैं तो मजबूरी में, क्योंकि अपनों को छोड़कर कोई भी बाहर जाना नहीं चाहता है। इसमें बहुत सारी परेशानी है। यहाँ रोज़गार की कोई स्कीम नहीं होती है, क्योंकि जो नौजुवक हैं उनके लिए भी तो कुछ रोज़गार की योजना होनी चाहिए। लोगों को सरकार से ज़्यादा अपने स्थानीय सियासी रहनुमाओं से गिला है, जो चुनाव के बाद कभी उनकी खैरियत पूछने नहीं आते। अगर आते तो कम से कम दिल को तसल्ली मिलती। काम भले ही देरी से होता, लेकिन उम्मीदें जमा रहती
हौसले बुलंद होते। तंग गलियों में बने इन छोटे छोटे घरों में कई कई परिवार रहते हैं। किसी के पास काम नहीं है, काम के नाम पर मजदूरी है। बच्चों को पढ़ाने का सपना ज़रूर है, लेकिन एक ख़ास उम्र तक। बच्चे अपने बचपने की खुशियाँ महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि उन्हें देश के महानगरों में काम करने भेज दिया जाता है। जो नेता वगैरह जितने भी लोग आते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, देने को कोई राजी नहीं है। और न हम लोग के पास उतना गुंजाइश होता है कि उनके पास वहाँ तक हम लोग पहुँच सके। इस मजबूरी के कारण जो है हम लोग अपने बच्चों को जो है 8वां 9वां तक पढ़ा करके बाहर भेज दिए। नेता हो कोई आता है अपना अपना वोट ले लेके चला जाएगा, वोट देगा ना। कोई फंड आएगा तो कोई मालूम भी नहीं। हम लोग जाहिल आदमी है, मजदूर थे, अब तो मजदूरों ने काम करने लायक भी नहीं है। ये तस्वीरें यकीनन बेहद संगीन है। सरकार के साथ ही अक़लियतों की तंजीमें तालीम के मामले में काफ़ी बहसें करती दिखाई देती हैं, लेकिन समाज के इस तबके की तालीमी मसलों पर कभी खुलकर काम करने की जहमत नहीं करती हैं और ना ही इन इलाकों में कोई जागरूकता मुहिम चलाई जाती है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों के भी मसले का हल तलाश किया जा सके। सिर्फ राजधानी पटना में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा जब गांव की बड़ी आबादी के बीच तालीम की समा रोशन नहीं हो सकेगी। जानकारों का इस बारे में ये कहना है। जाले विधानसभा की बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है। वहाँ अगर आप हाई स्कूल मामले पे जाएं तो वहाँ आपको हाई स्कूल की भी संख्या बहुत कम मिलेगी। एक कॉलेज है वहाँ जाले में, जो उसको सरकार की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नदारद है। एक भी तकनीकी इदारे वहाँ नहीं है, न पॉलिटेक्निक कॉलेज है, न बीएड कॉलेज है, न प्राइमरी सतह का, न आईआईटी है। जबकि 40% से ज़्यादा आबादी वाला हल्का है, तो होना तो ये चाहिए कि वहाँ पहली कोशिश में तालीमी इसके पसमानगी को दूर करने के लिए, इसलिए कि देखिए जब तक तालीमी पसमानगी दूर नहीं होगी मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी, समाजी हालत और इक़्तिसादी हालत नहीं बदल सकती। 2 वक्त की रोटी की तलाश में बाहर का रुख करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जाहिर है वतन को छोड़कर 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना खुशियों का एहसास भी नहीं कराता है। बाहर रहने वाले लोग अपने लिए रोज़गार मुहैया कराने की मांग करते हैं, तो इलाके के लोग सरकार से अपील करते हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए जो चुनाव के समय दिखाए गए थे। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के अक़लियतों के बारे में। इस इलाके में अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा किया जाता है। पैसे भी हैं, अक़लियतों के लिए स्कीम भी है, लेकिन नहीं हो सका है तो अक़लियती समाज का विकास। आज भी तालीमी, समाजी और आर्थिक मसलों से इस इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके के सभी लोगों के मसले इसी तरह उलझे हुए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग बेबसी के साथ ही अपना दिन काटने पर मजबूर हैं। गांव में लोगों की इस भीड़ में कुछ बच्चियां भी नजर आई जो स्कूल ड्रेस पहनी थी। नीतीश कुमार की पोशाक योजना ने उन्हें स्कूलों की दहलीज तक ज़रूर पहुंचाया है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए छात्र एवं छात्राओं को दरभंगा जाना होता है और जाहिर है गरीब आबादी का सपना वहीं टूट जाता है। कम बच्चे ही हैं जो शहर में रहकर पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। सादमा दरभंगा में पढ़ती हैं। जाले में तालीम का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, लेकिन सादमा जैसी कितनी लड़कियां हैं जो शहर में रहकर पढ़ सकती हैं, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ, मैं जाले की रहने वाली हूँ, लेकिन वहाँ से तालीम हासिल करने दरभंगा जैसे शहरों में आई हूँ। इसकी वजह ये है कि उसमें सरकारी कॉलेजेस, गर्ल्स हाई स्कूल्स और बहुत सारी ऐसे ये नहीं मकतब ऐसे नहीं है जिसमें तालीम हासिल करने से बहुत सारी बच्चियाँ महरूम हैं। अक़लियती बहुल इस इलाके में अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन अक़लियती स्कीमों से अक़लियतों को कितना फ़ायदा हुआ है, इलाके की ये तस्वीरें उसका पता बताती है। जानकार इस मामले पर अफसोस करते हैं। MSDP प्रोग्राम को भी ये 5 से 7 साल होने जा रहा है।
बिहार सरकार ने भी उसके लिए फंड मुहैया किया, लेकिन जिला इंतजामिया और ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे होते हैं उनकी तअस्सुब परस्ती, उनके जो जहनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तासुबात हैं, उसकी बुनियाद पर वो इलाका पिछड़ता चला गया। कमी ये है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, तो बच्चियों को पढ़ने की सहूलत नहीं मिल पा रही है वहाँ पे। ऐसे कोई भी बड़े इदारे नहीं हैं जहाँ पर जाकर के बच्चियाँ पढ़ें। मदरसों के पढ़ाई के बारे में सभी लोग जानते हैं। मदरसा जो थोड़ा बहुत पढ़ा देता है, फ़ौक़ानिया वस्तानिया और का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह का एग्ज़ाम होता है और वहाँ से कैसे जीनियस निकलते हैं वो छुपी हुई बात नहीं है। सरकार सभी जगहों पर बिजली पहुंचाने का वादा की है। मुमकिन है बिजली की रफ्तार इन गांवों के मुकद्दर को भी रोशन करे, लेकिन ज़्यादातर गांवों में फ़िलहाल अंधेरा है। बग़ैर बिजली के तार के बिजली का पोल जगह जगह ज़रूर दिखाई देता है। ये इलाका सैलाब प्रभावित है। यहाँ पानी का मसला नहीं है, लेकिन पीने के पानी का मसला गरीब बस्तियों में, गाँव के इन इलाकों में और इन जैसे घरों में काफ़ी संगीन है। आज भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में पानी का बोरिंग नहीं है। लोगों ने अपने मसले पर सरकार से ये अपील की है। आज न तोल है, तोलेज मन जाने हैं तो वह बोला, वो तेज मन जाने हैं तो बोला है। पैसे बड़ा बड़ा लोग खा गया, न दी कुछ, वह न मिला है। जानकारों के मुताबिक सरकार वादा करती है, काम भी करती है, लेकिन जाहिर है इतनी सारी मुश्किलों को एक साथ सरकार हल नहीं कर सकती है। जानकारों ने जहां समाज के जिम्मेदारों को भी आगे आने की अपील की है, वहीं सरकार को संजीदा होने की बात सटीक है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सरकार इन मामलों में गंभीर पहल करेगी। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।